हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव झा और आप देख रहे हैं अपना एक्सेल यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में मैं एज कैलकुलेशन कवर कर रहा हूं। एज कैलकुलेशन एक ऐसा कैलकुलेशन है और ये सबसे मेनली स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो गवर्नमेंट का या अदर्स कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो उन्हें एक फॉर्म में एक कंडीशन रहता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ और आज के डेट या एक पर्टिकुलर डेट वहाँ मेंशन किया जाता है, इस डेट तक में आपकी उम्र कितनी है, आपकी एज कितनी है। तो ये सब और फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का जो टाइमिंग होता है वो 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट ऐसे ही होता है। तो एज कैलकुलेशन करने में ऑलमोस्ट 5 मिनट तो उनका निकल ही जाता है, तो जिससे फॉर्म फिल करने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है। तो इसी का सॉल्यूशन मैं आज लेके आया हूँ, या ऑफिस यूज में भी काम आता है, जहाँ पे हमारा जो पंचिंग होता है, जो अटेंडेंस होता है, उसमें भी टाइम कैलकुलेशन होता है। इतने बजे से इतने बजे तक में आपने कितने आवर्स काम किए हैं, तो उन सब चीज़ में भी ये फंक्शन काम आता है। तो पर्टिकुलरली आज मैं एज का कैलकुलेशन बताऊंगा। टाइम फंक्शन में जब मैं टाइम टेबल कैलकुलेट करना बताऊंगा, एम्प्लॉय के आवर्स, कितने आवर्स उसने काम किए, कितना ओवर टाइम है, वो भी मैं कवर करूंगा। लेकिन आज वो मैं नहीं करूंगा, जब मैं वो कवर करूंगा तो टाइम कैलकुलेशन उस टाइम में बताऊंगा। आज मैं थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूँ और एज कैलकुलेशन बता रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे सपोज किसी भी एम्प्लॉय का ABC कुछ भी नाम है, उनका डेट ऑफ बर्थ है 17 मार्च 1994 और आज का डेट है 16 दिसंबर 21। तो मेरा यह निकालना है कि 17 मार्च 1994 से 16 दिसंबर 2021 तक उसकी उम्र कितनी हुई है। तो सिंपल एक डेटेड इफ एक फॉर्मूला आता है। ये फॉर्मूला कैसे काम करता है, देखिए, जहाँ से हमें लेना है, फर्स्ट डेट को हमें सेलेक्ट करना है, कामा करना है, फिर सेकंड डेट सेलेक्ट करना है, फिर कामा करना है, और क्या चाहिए, ईयर चाहिए। तो डबल कोट के अंदर y फिल करके डबल कोट बंद, ब्रैकेट बंद, एंटर। ये मेरा ईयर हो गया। अब यहाँ आना है, मंथ लेना है, ये मेरा क्या हो गया, ईयर हो गया। यहाँ मुझे मंथ चाहिए और यहाँ डे चाहिए। तो जैसे यहाँ हमने ब्रैकेट में y डाला है, यहाँ मैं m डाल दूंगा, DATEDIF। ये इनबिल्ट फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए हाईलाइट नहीं हो रहा है। ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट डेट कॉमा, सेकेंड डेट कॉमा, यहाँ मंथ चाहिए, हमने मंथ डाल दिया। और मंथ के लिए अगर एग्जैक्ट इस डेट से इस डेट तक का अगर मुझे केवल मंथ चाहिए तो ओनली m डालेंगे, चाहे कैप्स में डाले स्मॉल में डाले। अगर ईयर हो गया, ईयर के बाद जैसे 94 से 21 तक का कितना ईयर है, ईयर अगर निकल गया है तो उसके बाद मंथ चाहिए, तो m और y डालेंगे और एंटर कर देंगे। सॉरी, m y नहीं, y m डालेंगे, पहले ईयर फिर मंथ, y m हमने डाल दिया। अब डेटेड इफ हमने स्टार्ट किया, सेलेक्ट किया, सेकेंड डेट सेलेक्ट किया, पहले y किया था, फिर y m किया था, अब m और d करेंगे। डबल कोट के अंदर m और d, मंथ और डेट, इसमें हमें डेट निकल जाएगा। इतना निकल गया। अब हमारी उम्र कितनी है, 27 ईयर 8 मंथ 29 डेज, लेकिन ये तीनों अलग अलग है। तो इसे हम क्या करेंगे, एक कॉनकैटिनेट का मैंने फॉर्मूला बताया था, जिससे तीनों कॉलम, तीनों सेल को, या कितने भी सेल हो उसे अगर एक जगह लाना हो तो हम ला सकते हैं। तो हमने इसे सेलेक्ट किया, फिर बीच में क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, तो डबल कोट के अंदर स्पेस डाल दिया। फिर इसे सेलेक्ट, मंथ को सेलेक्ट किया, फिर हमने डबल कोट के अंदर स्पेस डाल दिया, फिर डे को सेलेक्ट किया,
एंटर कर दिया। ये क्या गया 27 ईयर 8 मंथ 29 डेज, एक ही सेल में, एक ही कॉलम में आ गया। लेकिन यहाँ मुझे ये पता नहीं चला 27 ईयर है 29 ईयर, ईयर पहले है या ईयर लास्ट में है, क्योंकि मंथ तो 27 29 हो नहीं सकता, तो मंथ तो बीच वाला ही होगा, देखने से ऐसा लग रहा है। अब मुझे ये भी डालना है कि 27 ईयर, मतलब 27 के बाद वाई आर लिखा है। तो कनकैटिनेट में जहाँ हमने स्पेस डाला है, यहाँ मैंने आपको बताया था पहले भी, वो कुछ भी डालना हो तो वो स्पेस डालना हो, हाइफन डालना हो, डैश डालना हो, कुछ भी डालना हो, डबल कोट के अंदर डाल देंगे, वो आ जाएगा। तो डबल कोट के स्पेस के बदले वाई आर कर देंगे। उसके बाद भी अगर मुझे स्पेस रखना है तो ठीक है, एक स्पेस यहाँ हमने छोड़ रखा है, ये देखिए। नहीं रखना है तो इस स्पेस को हम हटा देंगे, लेकिन रखना है क्योंकि वाई आर के बाद थोड़ा सा स्पेस रहेगा तभी अच्छा लगेगा देखने में, तो स्पेस कर दिया। अब एम, मंथ के बाद यहाँ एम लिखा आना चाहिए, एम कर दिया, एक स्पेस है। अब 29 डेज है, 29 डेज के बाद यहाँ हमने कुछ नहीं डाला है, यहाँ हम डबल कोड के अंदर डे dy और एक पॉइंट डाल देंगे और एंटर कर देंगे। ये देखिए अब ये क्या हो गया 27 ईयर 8 मंथ 29 डेज। अब यहाँ आप अपना डेट ऑफ बर्थ कुछ भी चेंज करो, 21 जून 90 डाल दो, आपकी उम्र आ जाएगी 31 साल 31 ईयर 5 मंथ 25 डेज, ऑटोमेटिक चेंज होगा। यहाँ आप 2000 डाल दो, ये देखिए 21 साल हो गए। यहाँ आप मंथ चेंज कर दो, तो यहाँ 0 मंथ, क्योंकि नवंबर और दिसंबर 21 और 16 है। 21 के वजह से यहाँ 22 होगा, उसके बाद मंथ चेंज होगा ना, क्योंकि नवंबर से दिसंबर 30 दिन तो हो नहीं रहे, 21 नवंबर से 16 दिसंबर 30 दिन से कम है, इसलिए मंथ में 0 आ रहा है, इस तरह चेंज हो रहा है। अब मुझे क्या करना, मैंने इतना 3 बार ये फॉर्मूला मैंने यूज किया, फिर यहाँ पे कन्वर्टिनेट किया। अब मुझे ये सब कुछ जब अब मैं सीख चुका हूँ कैसे निकालना है, मुझे पता चल चुका है, तो अब मैं क्या करूँगा, कन्वर्टिनेट और फिर जो मैंने ये सेलेक्ट किया सब एक ही कॉलम में फॉर्मूला यूज कर दूंगा। मैंने पहले इसलिए नहीं बताया, अगर मैं पहले बताता तो आपको समझ में नहीं आता। अब मैं ये बता रहा हूँ कि ये सब आप जितना मैंने बताया ये सब सारा आप हाइड करो, यहाँ आप भूलना नहीं है क्योंकि समझना तो यहीं से है। यहाँ आपने इसे हाइड कर दिया। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ आ रहा है कि एज हमें कैलकुलेट करना है। मैंने सारा एग्जाम्पल आपको दे दिया है जो मैंने अभी हाइड किया है। अब मुझे क्या करना है, पहले क्या अप्लाई करना है वो देखिए। कनकैटिनेट से ज्वाइंट होता है तो मैं कनकैटिनेट से स्टार्ट करूँगा यहाँ पे। उसके बाद क्या मैं सबसे पहले क्या निकालना है, ईयर निकालना है। ईयर किससे निकलता है, डेटेड इफ से। डेटेड इफ में क्या लगाते हैं, फर्स्ट डेट को सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट लास्ट डेट को सेलेक्ट करते हैं और डबल कोट के अंदर वाई डालते हैं और ब्रैकेट क्लोज होता है। इसके बाद क्या आता है, वाई मेरा निकल गया, मतलब ईयर निकल गया। ईयर के बाद हम क्या डालते हैं, वाई आर स्पेस। यहाँ तक मेरा क्लियर है, यहाँ तक खत्म हो गया है, यहाँ तक भूल जाइए आप। अब मंथ निकालना है, यहाँ से अब हम देख रहे हैं, यहाँ तक हम भूल रहे हैं इसको। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं मंथ के लिए। मंथ के लिए फिर क्या करना है, डेटेड इफ फर्स्ट डेट हमने सेलेक्ट कर लिया, लास्ट डेट हमने सेलेक्ट कर लिया, और मंथ के लिए क्या है, डबल कोट में वाई एम ये बंद, इससे मेरा मंथ आ रहा है। अब क्या करना है, मंथ के बाद क्या लिखाना चाहिए, मंथ का जो नंबर आएगा, कितने मंथ हो चुके हैं, उसका एम लिखा आना चाहिए। तो डबल कोट के अंदर एम डाल के एक स्पेस कर देते हैं और फिर डबल कोट बंद, फिर कॉमा। अब क्या, डे निकालना है हमें। डे भी डेटेड इफ से निकलते हैं, डेटेड इफ। अब क्या करना है, डेटेड इफ में फिर से वही फर्स्ट, नेक्स्ट और क्या करना है, एम और डी।
बंद, ये बंद, और लास्ट में क्या हमें लिखना है, डी वाई डॉट, ये बंद। अब एक एरर आएगा क्योंकि यहाँ मैंने वाई एम के बाद मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया है, ये मैं यहाँ ब्रैकेट यूज कर देता हूँ और इस ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर। अब देखिए जो मैंने यहाँ निकाला था, जो मैंने हाइड कर रखा है, वो रिजल्ट आपका यहाँ आ गया। ये फॉर्मूला देखिए, इतना बड़ा फॉर्मूला, ये अगर मैं पहले बता देता तो आप घबरा जाते, आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने पहले एक ये एग्जाम्पल दिया जो हमने यहाँ हाइड किया है ना। ये देखिए इसमें भी यही है। अब देखिए यहाँ आप कोई भी 17 जनवरी 2010, 11 साल 11 ईयर 10 मंथ 29 डेज, 11 ईयर 10 मंथ 29 डेज, दोनों का रिजल्ट सेम है। देखिए यहाँ मैंने यहाँ निकाला, फिर इसे कैलकुलेट कॉन्कैटिनेट किया और यहाँ मैंने सबको एक ही कॉलम में निकाल के आपके सामने रख दिया। तो आप इसे प्रैक्टिस करें, पहले इसी को लेकर आप प्रैक्टिस करें, पार्ट आप प्रैक्टिस करोगे आप तो शायद जल्दी समझ में आएगा। अगर और कोई पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हैं तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, मेरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए थैंक यू।